हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टोटल 2 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। पहला था मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, दूसरा था डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, है ना। आज की वीडियो में हम लोग 2 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, जिनमें से एक होगा फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरा होगा एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये मान के चलते हुए कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। अब हम लोग टाइप 3 वर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब अब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक फ्रैक्शन कैसा दिखता है, तो आप कहेंगे कोई भी फ्रैक्शन x बाई वाई टाइप का दिखता है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को सपोज करना होगा तो आप x बाई वाई सपोज करेंगे, जहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर कहलाएगा, y जो है वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सपोज करिए लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। आपने क्या किया, फ्रैक्शन को मान लिया x बाई वाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 जब आप ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 में बदल जाएगा। समझिएगा, आपके पास फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूमरेटर में क्या करना है, 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। बन गया पहला इक्वेशन। इतना ही करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई था, ऐसा मैंने माना। न्यूमरेटर में मैंने 2 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 को ऐड किया, तो क्वेश्चन में बोला था जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा, तो यानी इक्वल हो जाएगा 9/11 के। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 11 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, y + 2 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 11 टाइम्स x + 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स y + 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9y इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, तो 11x - 9y। ये 22 इधर जाएगा तो -22 हो जाएगा, तो 18 पहले से है -22। ठीक है, तो जाएगा 11x - 9y बराबर -4। अब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइन को। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। क्या रहा है, फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या रहा है, फ्रैक्शन में यानी x बाई वाई में न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। बन गया दूसरा इक्वेशन। यही क्या है, दूसरा इक्वेशन है। न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिए, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 5/6 हो गया। अब ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, y/3 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 6 × x + 3 इज इक्वल्स टू 5 × y + 3। तो ये जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15 हो जाएगा। क्लियर है, तो 18 को उधर भेज दीजिए, 5y को उधर लेकर आ जाइए, तो ये जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो ये जाएगा 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसको हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा, हमें इस लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो तरीका मैंने बताया था,
अगर ऊपर 11 लिखा है तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 6 लिखा है तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66x माइनस 54y बराबर माइनस 24 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो 66x माइनस 55y बराबर माइनस 33 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 6 को इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 11 को जब इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए 66 के आगे प्लस साइन है, इस 66 के आगे भी प्लस साइन है, तो सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो मैंने 1000 बार बताया है कि आगे माइनस करते हैं। तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में लाइन खींचेंगे, 66x से माइनस 66x कट जाएगा, माइनस 54y में प्लस 55y जोड़ेंगे तो 1y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 24 में अगर प्लस 33 जोड़ेंगे तो माइनस 24 में अगर प्लस 33 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है। ठीक है, इज इक्वल्स टू -4, तो जाएगा 11x माइनस 81 बराबर -4। तो 81 उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 11x बराबर -4 प्लस 81, तो जाएगा 11x बराबर 77। तो 11 से 7 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आपने फ्रैक्शन को क्या माना था, आपने फ्रैक्शन को माना था x बाई वाई, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। ठीक है, आप नोटिस करके देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 + 2 और 9 + 2 करके देखिए, 9/11 हो जाएगा। और इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 7 + 3 9 + 3, तो जाएगा 10/12। 10/12 मतलब 5/6। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में बोला था हो रहा है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था, हम लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। फ्रैक्शन आया हमारा 7/9। ये तो वेरिफिकेशन कर रहे थे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1। समझिएगा, पहले हमें फ्रैक्शन को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा लेट द फ्रैक्शन बी वाई। फ्रैक्शन को क्या मान लीजिए, सॉरी x/y मान लीजिए, फ्रैक्शन को x/y मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, 1 सब्सट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो x में हमें 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में हमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है 1 हो जाएगा, है ना। देखिए बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1, मतलब न्यूमरेटर में 1 जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में 1 घटा देंगे, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि ये y - 1 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। इस y को इस साइड लेके आइए, इस +1 को उस साइड लेके जाइए, तो ये जाएगा x - y बराबर -1 -1, तो जाएगा x - y बराबर -2। बन गया पहला इक्वेशन। अब देखिए आगे बोल रहा है, इट ऑल्सो बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में खाली 1 जोड़ दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में खाली 1 जोड़ना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बन गया इक्वेशन। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में खाली 1 जोड़ना है, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में खाली क्या करना था, 1 जोड़ना था, ऐसा क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, ये 2x में मल्टीप्लाई होगा, ये y + 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 2x इक्वल्स टू y + 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, y + 1। इस y को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसमें आप y को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, बताता हूँ क्यों। इस y के आगे भी 1 है, इस y के आगे भी 1 है, तो यानी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब सेम साइन है। तो जब सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है,
अब x में से 2x घटाएंगे तो -x आ जाएगा, -y और +y मिलके कैंसिल हो जाएंगे, -2 -1 मिलके -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटने के बाद x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y बराबर -2, तो x की जगह आपको रखना है 3, ठीक है, फिर माइनस, फिर y बराबर -2, ये चीज़ उधर जाएगा तो -y बराबर -2 -3 हो जाएगा, -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। फ्रैक्शन आपका क्या था, आपका जो फ्रैक्शन था वो x/y था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, आंसर आपका कंप्लीट। चाहे तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, ऊपर 1 ऐड कर दीजिए 4 हो जाएगा, नीचे 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो भी 4 हो जाएगा, 4 कट के 1 हो जाएंगे, ठीक है। पहला चीज़ तो वेरीफाई हो रहा है। दूसरे में क्या बोला था कि नीचे 1 ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 3/6, तो कटने के बाद क्या जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं वेरीफाई कंप्लीट हो रहा है। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं हो कभी बोलेगा कि वेरीफाई करिए, क्वेश्चन में बोलेगा कि बस खाली फ्रैक्शन फाइंड करिए। वेरिफिकेशन तो हम लोग अपनी सियोरिटी के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। फिर से फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x/y। आपने क्या मान लिया, फ्रैक्शन जो है वो x/y है, तो न्यूमरेटर x हुआ, डिनोमिनेटर y हुआ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, मतलब x और y को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 12 आएगा, ऐसा खुद क्वेश्चन में कहा है। बन गया पहला इक्वेशन। देखिए कितना ईजी है पहला इक्वेशन बनाना। अब आगे कह रहा है इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3 फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। कह रहा है डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दीजिए, तो फ्रैक्शन क्या था पहले x/y था, डिनोमिनेटर में क्या करना है 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, काम खत्म। 2 को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x हो जाएगा बराबर, y + 3 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y + 3। अब देखिए इस y को इस साइड लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था x + y बराबर 12, सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - y बराबर 3। अब एक चीज़ नोटिस करिए ना, इस y के आगे भी 1 है, इस y के आगे भी 1 है, तो मतलब सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐड कर दीजिए। x और 2x क्या आ जाएंगे 3x हो जाएंगे, प्लस y से -y कट जाएगा, इक्वल्स टू 12 और 3 मिलके 15 हो जाएंगे, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये जो x की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x + y बराबर 12, तो x की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, तो 5 फिर प्लस y बराबर 12, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा 12 - 5, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x/y दैट इज़ 5/7। आप देख सकते हैं 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और नीचे अगर 3 बढ़ा दें तो 5/10 हो जाएगा विच इज़ 1/2, ठीक है। तो ये जो आंसर आया हमारा 100% सही है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फिर से फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन को कुछ मानना पड़ेगा। तो फिर से वही लाइन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सम करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। कर दिए भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। न्यूमरेटर क्या था x, डिनोमिनेटर क्या था y, दोनों का सम कर दिए। फिर देखिए लिखा है इज़, तो तुरंत इसका मतलब क्या हो जाता है इक्वल। फिर क्या लिखा है 4 मोर देन, 4 मोर देन मतलब 4 प्लस, फिर क्या लिखा है ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई, 2 मल्टीप्लाई बाई, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था x था, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज x + y बराबर 4 + 2x। क्वेश्चन में क्या बोला था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्वेश्चन में क्या बोला था सम ऑफ
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ये 2x हो जाएगा। इस 2x को इस साइड लेके आ जाइए ताकि x के पास रहे, तो ये जाएगा x माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4, तो x में से 2x घटाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा और ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दीजिए तो रेशियो मिलेगा 2:3। देखिए न्यूमरेटर में भी क्या करना है, 3 जोड़ना है, डिनोमिनेटर में भी क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करना है 3 से, तो न्यूमरेटर में मैंने 3 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 3 जोड़ दिया, तो कह रहा है दे आर इन द रेशियो 2:3, मतलब वो क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। 2:3 का मतलब तो आप समझते ही होंगे, 2:2 मतलब 2/3, ठीक है। तो कह रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगा, सिंपल। बाकी आपको पता ही है, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3 टाइम्स x प्लस 3 बराबर 2 टाइम्स y प्लस 3, क्लियर है। तो ये जाएगा 3x प्लस 9 बराबर 2y प्लस 6, तो ये 2y को उधर भेज दीजिए, 9 को उधर भेज दीजिए, तो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 6 माइनस 9, तो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर -3। तो ये रहा दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, सही बात है। इसमें x के आगे 1 लिखा है, तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। नीचे अगर 3 लिखा है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -3x प्लस 3y बराबर 12, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3x माइनस 2y बराबर -3, क्लियर है। 3 से अगर इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही आएगा, 1 से इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही आएगा, क्लियर है। अब देखिए इस 3x के आगे माइनस साइन है, इस 3x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के केस में कुछ नहीं करते हैं। -3x और 3x को जोड़ दीजिए, कट जाएगा, 3y में से 2y घटाएंगे तो y हो जाएगा बराबर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 9 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू y है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -x प्लस वाई बराबर 4 है, ये तो मैंने शॉक में 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा बराबर 4, तो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो जाएगा -x बराबर 4 - 9, तो जाएगा -x बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्लियर है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन आपने क्या माना था, फ्रैक्शन आपने माना था x/y, तो हो जाएगा 5/9। वेरीफाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर 100% सही है। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ठीक है, समझिएगा। पहले हमें फ्रैक्शन को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x/y। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब x और y को जोड़ देना है। फिर बोला है, देखिए यहाँ पे इज़, यहाँ पे क्या बोला है, इज़, तो इज़ मतलब इक्वल। फिर देखिए लिखा है 3 लेस देन, तो देन के जो बगल में होता है ना उसे पहले लिखना पड़ता है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे। 3 लेस देन लिखा है तो मतलब देन के बगल वाले को पहले लिखना पड़ेगा। देन के बगल में क्या लिखा है, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2y। अब इसमें 3 लेस करना है, समझ आई बात। कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पे गलती कर देंगे, लिखेंगे 3 - 2y, ठीक है। 3 लेस देन 2 टाइम्स द डिनोमिनेटर ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी देन लिया जाता है तो उसके बगल वाला हमेशा पहले लिखते हैं। तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर लिखा था देन के बाद में, तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, फिर 3 लेस करेंगे, ठीक है। ये रॉन्ग होगा, पहले बता दे रहा हूँ आपको। बाकी तो आप जानते हैं, ये 2y इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर -2y बराबर -3, तो y में से 2y घटाएंगे तो -y हो जाएगा बराबर -3। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला है। कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं 1 से। न्यूमरेटर पहले x था, उसमें 1 घटा दिए, डिनोमिनेटर पहले y था, उसमें 1 घटा दिए।
ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर जो है आधा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर जो है आधा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या है, x-1 है, हाफ डिनोमिनेटर क्या है, y-1 है। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 2x-2 बराबर y-1। तो ये y इधर आएगा, -2 उधर जाएगा, तो ये आएगा 2x-y बराबर -1 + 2। तो ये आएगा 2x-y बराबर +1। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस y के आगे 1 है, इस y के आगे 1 है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब सेम साइन है। सेम साइन के केस में माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो x में से 2x घटाएंगे तो -x हो जाएगा। -y से +y कट जाएगा, -3 -1 के मिलकर -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटने के बाद x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो x की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y बराबर -3। x की जगह हमें क्या रखना है, 4 रखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, -y बराबर -3। इस 4 को उधर भेजेंगे तो -y बराबर -3 -4 हो जाएगा। -y बराबर -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपने क्या माना था, फ्रैक्शन आपने माना था x/y। x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए टाइप नंबर 4 है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू से। अब आपको ना तो नूरी का एज पता है ना ही सोनू का एज पता है, तो मैं लिखूँगा नूरी का एज क्या है, x है, सोनू का एज क्या है, y है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 years अगो यानी 5 साल पहले। तो एक बात बताइए, 5 years अगो क्या दोनों की एज सेम रहेगी? 5 साल पहले नूरी की एज होगी x-5, सोनू की एज होगी y-5। सही बात है। अगर अभी एज x और y है तो 5 साल पहले नूरी की एज होगी x-5, सोनू की एज होगी y-5। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की, यह लिखा है ना। 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, x-5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सोनू की एज क्या थी, y-5। बन गया पहला इक्वेशन। ये हो जाएगा x-5 बराबर 3y-15। -5 को उधर भेज दीजिए, 3y को उधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा x-3y बराबर -15 + 5। तो जाएगा x-3y बराबर -10। बन गया पहला इक्वेशन। यही है आपका पहला इक्वेशन। क्वेश्चन में चुपचाप बोला था नूरी की एज को x मान लीजिए, सोनू की एज को y मान लीजिए। 5 years एगो की बात हो रही थी, तो 5 साल पहले नूरी की एज x से x-5 रही होगी, y से y-5 सोनू की एज रही होगी। क्वेश्चन में बोला था 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की। नूरी जो थी 3 टाइम्स सोनू की एज थी, तो नूरी की एज 5 साल पहले ये थी, सोनू की एज 5 साल पहले ये थी। सॉल्व किया तो मुझे पहला इक्वेशन मिल गया। अब देखिए आगे बोला है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो यहाँ पे मैं कॉल लाइन खींच रहा हूँ और लिख रहा हूँ 10 ईयर लेटर। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, 10 साल बाद। अभी x है तो बाद में 10 साल बाद क्या होगी, x+10। उसी तरह सोनू की एज क्या होगी, y+10। सही बात है। कह रहा है 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी सोनू से। नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी, x+10। सोनू की एज 10 साल बाद क्या होगी, y+10। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा x+10 बराबर 2y+20। बाकी तो आपको पता ही है कि 2y को उधर लेके जाना है, 10 को उधर लेके जाना है। तो ये जाएगा x-2y बराबर 20 - 10। तो ये जाएगा x-2y बराबर 10।
तो आपको दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। दोनों को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यही दो इक्वेशन थे हमारे पास। यहाँ पे एक्स के आगे प्लस साइन है, यहाँ पे भी एक्स के आगे प्लस साइन है, मतलब सेम साइन है। सेम साइन के केस में माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, -3y में 2y जोड़ेंगे तो -y आ जाएगा। -10 मिलके -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटने के बाद y की वैल्यू 20 हो जाएगी। क्लियर है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x - 3y बराबर -10। तो ये जाएगा x - 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या आई है 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू -10। तो x - 60 बराबर -10, -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 + 60, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो दो लोग थे, एक थी नूरी जिसकी एज को मैंने x माना था, यानी 50 साल की है नूरी। एक है सोनू जिसकी एज को मैंने y माना था, जिसकी एज 20 निकल के आई है। काम खत्म, पैसा हजम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 2 years अगो अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो 2 साल पहले फादर की एज की बात हो रही है, सन की एज की बात हो रही है। तो एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा फादर की एज क्या है, x है, सन की एज क्या है, y है। अब बात हो रही है 2 साल पहले की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 years अगो। 2 साल पहले फादर की एज x - 2 रही होगी, बेटे की एज y - 2 रही होगी। क्वेश्चन में बोला है 2 साल पहले फादर जो था वो 5 गुना था सन से। फादर जो था इक्वल था 5 times सन्स एज। सही बात है। फादर की एज 2 साल पहले क्या है, x - 2 बराबर 5 times सन की एज क्या है 2 साल पहले, y - 2 है। तो जाएगा x - 2 बराबर 5y - 10। -10 इधर लेके जाइए, गलत मैंने बोल दिया, 5y को इस साइड लेके जाइए, -2 को उस साइड। तो ये जाएगा x - 5y बराबर -10 + 2 हो जाएगा। तो x - 5y बराबर -8 हो जाएगा। यही आपका पहला इक्वेशन है। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला है 2 years लेटर, मतलब 2 साल बाद। तो यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 2 year लेटर। 2 year लेटर 2 साल बाद। तो 2 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी x + 2, सन की एज क्या हो जाएगी y + 2। तो क्वेश्चन में बोला है 2 साल बाद 2 years लेटर हिज एज, मतलब फादर की एज, फादर एज विल बी 8 more than thrice द एज ऑफ सन। 2 साल बाद फादर की जो एज होगी वो इक्वल होगी 8 more than, मतलब 8 प्लस, हालांकि मैंने बताया था कि देन के बगल में जो लिखा रहा है उसे पहले लिखते हैं। तो 3 times बोला है सन का एज, यानी 3 times सन का एज। फिर बोला है 8 more than, तो मतलब इसमें 8 ऐड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं बताइए। ये मैंने कैसे बनाया है, क्वेश्चन में क्या आता है, हिज एज विल बी, हिज मतलब फादर, विल बी आ जाए मतलब इक्वल। फिर क्या बोला था 8 more than, तो जहाँ देन आए तो देन के बगल वाला हमेशा पहले लिखते हैं। देन के बगल में क्या लिखा था 3 times सन एज, तो 3 times सन एज, और उसमें 8 more than करना था, तो यानी 8 प्लस करना था। ठीक है। तो फादर की एज 2 साल बाद क्या है x + 2 है, इज टू 3 times सन की एज क्या है 2 साल बाद y + 2 है, +8 हो गया। तो ये जाएगा x + 2 बराबर 3y + 6 + 8। तो 8 और 6 मिलके 14 हो जाएंगे। तो x + 2 = 3y + 14 हो जाएगा। ये 2 उधर भेज दीजिए, 3y इधर भेज दीजिए। तो ये जाएगा x - 3y बराबर 14 - 2। तो ये जाएगा x - 3y बराबर 12। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों को हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें x के आगे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेम साइन भी है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। x से x कट जाएगा, -5 में से 3 जोड़ेंगे तो +2y हो जाएगा, बराबर -8 और -12 मिलके क्या हो जाएंगे, ये पहली बात माइनस में से आएगा। -5 में +3 करेंगे तो -2 आएगा, -8 में -12 करेंगे तो -20 आएगा। y से y कट जाएगा, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 5y बराबर -8 है। ठीक है। तो ये जाएगा x - 5 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या आई है
10i है इज इक्वल्स टू -8। तो ये आएगा x -50 बराबर -8। -50 उधर जाएगा तो +50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -8 + 50 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, तो फादर की एज को मैंने x माना था, फादर की एज को मैंने x माना था जिसकी वैल्यू 42 आई है। सन की एज को मैंने क्या माना था, y माना था जिसकी एज 10 ईयर्स आई है। क्लियर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ना ही समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन बोला है द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3। 2 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन, अनी और बीजू। तो अनी की एज को मैं क्या कर रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, बीजू की एज को मैं y मान ले रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों के एज का डिफरेंस क्या है, 3 है, यानी x में से y घटाएंगे तो 3 आएगा। दोनों के एज का डिफरेंस क्या है, 3। क्वेश्चन में बोल रहा है अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, धर्म, वो अनी के एज का दुगना है। अनी के फादर कौन है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा एरो बना के। अनी के फादर कौन है, क्वेश्चन के अनुसार धर्म है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है धर्म जो है वो अनी के एज का दुगना है, तो अनी की एज x है तो धर्म की एज क्या होगी, 2x होगी। समझ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनीज फादर धर्म, मतलब अनी के जो पिता हैं वो धर्म है, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, जिनकी एज अनी की एज की दुगनी है, मतलब 2x है, क्योंकि अनी की एज x थी तो उनके फादर की एज 2x हो जाएगी। बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एक बहन भी है, सिस्टर, जिसका नाम है कैथी। तो बीजू की क्या है, एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है, बीजू की क्या है, एक सिस्टर है जिसका नाम है कैथी। ठीक है, तो बीजू जो है वो दुगना बड़ा है कैथी से, समझिएगा, बीजू जो है वो दुगना बड़ा है कैथी से। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, ऐसा लिखा ना। तो अगर बीजू कैथी से दुगना बड़ा है तो कैथी जो है वो बीजू की आधा होगी, सही बात है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैथी इज हाफ ऑफ बीजू एज, सही बात है। मतलब अगर बीजू की एज y है तो कैथी की एज y/2 होगी, यही आपको समझना था। बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। क्वेश्चन बोल रहा था बीजू जो है ना अपनी बहन का दुगना बड़ा है, क्योंकि हमने बीजू की एज को y माना था, तो हम लोग कैथी के टर्म में बात करेंगे। अगर बीजू कैथी से दुगना बड़ा है तो कैथी जो होगी वो बीजू का आधा होगी, तो बीजू की एज y थी तो कैथी की एज y/2 हो जाएगी। अब आगे लिखा है एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30। कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30 है। अब सोचिए बड़ा कौन होगा, धर्म की कैथी, ऑब्वियस सी बात है धर्म बड़े होंगे, तो 2x में से y/2 घटाएंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, धर्म और कैथी के एज के बीच का डिफरेंस क्या है, 30 है। ठीक है, धर्म में से कैथी का एज घटाएंगे, कैथी में से धर्म का एज नहीं घटाएंगे, तो ये जो 2 है वो 2x मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 4x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 बराबर 30। तो ये जो 2 है 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। 4x माइनस वाई बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक काम करिए, इस वाले इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे रख दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 3। तो इस y के आगे भी देखिए माइनस है, इस y के आगे भी माइनस है, सेम साइन है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4x में से x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, 60 में से 3 घटाएंगे तो 57 हो जाएगा। तो 3 से ये 1 9 जाए, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 सॉरी। अब अगर x की वैल्यू 19 आई है तो यहाँ पे 19 रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर क्या था, 3। x की जगह 19 रख दीजिए, तो 19 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19, तो माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था अनी और बीजू की एज निकालना है, तो अनी की एज x थी, यानी 19 साल का अनी है,
बीजू की एज वाई थी, यानी 16 साल का बीजू है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट यही वाला था, बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू अगर अपनी बहन का दुगना है तो बहन जो होगी वो बीजू की आधी होगी। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट का उल्टा मतलब भी निकालना होता है, इक्वेशन बनाने में उससे आसानी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा, 2 years अगो सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो दो लोग हैं, सलीम और उसकी बेटी। तो सलीम की एज को हम लोग क्या मान लेंगे, x, डॉटर की एज को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 years अगो यानी 2 साल पहले। चुपचाप यहाँ पे लाइन खींचिए और लिख दीजिए 2 years अगो। 2 साल पहले सलीम की एज क्या होगी, डॉटर की एज क्या होगी। क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 साल पहले सलीम जो है वो 3 गुना बड़ा है डॉटर का, यानी सलीम जो है वो 3 गुना बड़ा है डॉटर से। ठीक है, सलीम की एज 2 साल पहले, 3 मल्टीप्लाई बाई डॉटर की एज 2 साल पहले, तो x माइनस 2 बराबर 3y माइनस 6। अब 3y को उधर ले जाइए, -2 को उधर लेके जाइए, तो ये जाएगा x माइनस 3y बराबर -6 + 2, दैट इज़ x माइनस 3y बराबर -4। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन में बोला है 6 ईयर लेटर, यानी 6 साल बाद। तो तुरंत यहाँ पे लाइन खींचिए और लिखिए 6 ईयर लेटर। 6 साल बाद सलीम की एज x + 6 हो जाएगी, डॉटर की एज y + 6 हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है 6 साल बाद ही विल बी 4 year ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 4 साल बड़ा भी होगा और दुगना भी होगा उसके एज का, यानी अपने डॉटर का एज का। 4 year लेटर, सॉरी 6 year लेटर ही विल बी, यानी सलीम जो होगा वो 4 year ओल्डर होगा, यानी 4 साल बड़ा होगा। किससे, दुगना डॉटर की एज से। ट्वाइस द डॉटर एज यानी 2 times डॉटर एज। ठीक है, देखिए देन के बगल में जो लिखा रहता है उसे हमेशा पहले लिखते हैं, तो 2 times डॉटर को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 times डॉटर प्लस 4। हालांकि प्लस के केस में कोई दिक्कत नहीं होती है, जनरली माइनस के केस में यानी लेस देन के केस में ही दिक्कत होती है। तो सलीम जो था वो 4 साल बड़ा था, ट्वाइस द डॉटर एज, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ही विल बी 4 year ओल्डर, 4 साल बड़ा, देन मतलब इस चीज़ को पहले लिखना है, ट्वाइस हर एज यानी 2 गुना बेटी का, हर मतलब बेटी होता है ना। तो सलीम की एज क्या है, x + 6 है, इक्वल्स टू 2 times डॉटर की एज क्या है, y + 6 है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जाएगा x + 6 बराबर 2y + 12 + 4। तो जाएगा x + 6 बराबर 2y + 16। 6 उधर जाएगा, 2y इधर आएगा, तो ये जाएगा x - 2y बराबर 16 - 6, x - 2y बराबर 10 हो जाएगा। और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए x के आगे 1 है, x के आगे 1 है, सेम साइन भी है, सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, -3y में 2y जोड़ेंगे तो -y हो जाएगा बराबर -4 - 10 मिलकर -14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है, x - 3y बराबर -4, तो x - 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है, 14 है। ठीक है, बराबर -4, तो जाएगा x - 14 3 42 बराबर -4, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = -4 + 42, तो जाएगा x बराबर 38। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 38 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। मतलब सलीम की एज जिसको मैंने x माना था उसकी वैल्यू 38 है, डॉटर की एज जिसको मैंने y माना था उसकी एज क्या है, 14 ईयर है। क्लियर है? अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब यही क्वेश्चन टफ है, बता रहा हूँ क्यों। क्वेश्चन में क्या बोला है, फादर की एज जो है वो दुगना है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ फादर की एज
x, और दोनों चिल्ड्रन की एज को मैं y मान ले रहा हूँ। दोनों चिल्ड्रन की एज को मैं क्या मान ले रहा हूँ? y मान ले रहा हूँ। क्लियर है? दोनों चिल्ड्रंस का जो एज है उनका सम क्या है? y है। ऐसे लिख लीजिएगा, सम ऑफ, पूरा लिख लीजिएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। दोनों बच्चों के एजेस का सम मैंने क्या मान लिया? y। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले बच्चे का एज कुछ और मान लें, दूसरे वाले बच्चे का एज कुछ और मान लें। उस केस में बहुत खतरनाक इक्वेशन बन जाएगा। बस चुपचाप देखिए लिखा क्या है। फादर का जो एज होगा वो दोगुना होगा सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन क्या है? y है। ठीक है, तो फादर का एज जो होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो इक्वल होगा ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। यही बोला है ना, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि एग्जाम्पलर का है ना, इसलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, फादर का जो एज होगा वो ट्वाइस होगा सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो फादर की एज x मैंने माना है इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन मैंने क्या माना है? y माना है। क्लियर है? बोल रहा है 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो 20 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी? x + 20। अब यही आपको सोचना है, 20 साल बाद दोनों बच्चों की एज 20-20 बढ़ जाएगी, तो y में सिर्फ 20 ऐड नहीं करेंगे, 40 ऐड करेंगे। y में ऐड क्या करेंगे? 40 ऐड करेंगे। इसी को ही समझना है कि क्यों यहाँ पे 40 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे 20। 20 साल बाद बात हो रही है तो फादर की एज तो x + 20 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 20 साल बाद दोनों बच्चों की उम्र 20-20 बढ़ जाएगी, तो जब सम करेंगे तो 40 एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे समझिए, पहले वाले बच्चे की एज थी लेट से 21 साल, दूसरे वाले बच्चे की एज थी लेट से 22 साल। ठीक है, तो 20 साल बाद पहले वाले बच्चे की एज क्या हो जाएगी? 41। 20 साल बाद दूसरे वाले बच्चे की एज क्या हो जाएगी? 42। ठीक है, यानी 20 और 20 यानी 40 बढ़ रहा है ना, सम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए 40 ऐड कर रहे हैं, 40 ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 20 साल बाद हिज एज यानी फादर की जो एज होगी वो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होगी। मैं लिखूँगा 20 साल बाद फादर की जो एज होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। सही बात है। तो फादर की एज 20 साल बाद क्या है? x + 20 है, और सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन क्या है? y + 40 है। तो इस y को उधर लेके जाइए, या एक काम करिए ना, हमें तो पता ही है कि x की वैल्यू 2y के इक्वल है, तो इस x की जगह 2y रख दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग 2y रख देंगे, 2y + 20 = y + 40। ठीक है, इस y को उधर लेके जाइए और इस 20 को उधर लेके जाइए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2y - y = 40 - 20, तो ये जाएगा y = 20। ठीक है, मतलब दोनों बच्चों की जो एज होगी उनका सम 20 साल होगा। वैसे पूछा था क्वेश्चन में फादर की एज, तो अगर y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = 2y था, तो x = क्या आ जाएगा? 2 × 20, दैट इज़ x की वैल्यू आ जाएगी 40। 40 साल एज होगी फादर की, और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फादर की एज ही पूछा था। ठीक है, तो ये जो 5th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए ना उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने एज रिलेटेड के ऊपर भी कर लिए। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और आइलर्स बैच के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 5th और 6th टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।